Hello guys, this is Sandeep and you are watching your own channel Excellent English Education. Guys, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए हम लोग आज वर्ब जो टॉपिक हमारा छूटा हुआ था उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ब को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया उसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो टॉपिक छूटा हुआ उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ब हमने बताया था। वर्ब जो है वो एक्शन, रिलेशन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग्स ये सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे इज़ के वजह से ही पता चल रहा है कि ये एक पद है, स्थिति है। ठीक है, ये पद है, पोस्ट है, पोजीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ही हैज़ अ कार। अब इस हैज़ के वजह से ये पता चल रहा है कि ये पोजीशन दर्शा रहा है कि उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार। ठीक है, ही हैज़ ही इज़ माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन शो कर रहा है कि वह मेरा दोस्त है। तो ये किसके वजह से शो कर रहा है? इस की वजह से। तो ये सब जो है ना रिलेशन दर्शा रहे हैं, कहीं पोजीशन दर्शा रहे हैं, कहीं पोस्ट दर्शा रहा है, पोजीशन दर्शा रहा है। ठीक है, ही रीड्स अ बुक। यहाँ देखिए यहाँ पे एक्शन दर्शा रहे, क्रिया, हम लोग जो क्रिया काम करते हैं वो। तो ये सब को दर्शाने वाले जिनके वजह से दर्शाया जा रहा है ये सब हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन मैं अभी यहाँ नहीं दूंगा, बस शॉर्ट में समझा रहा हूँ इसे। ठीक है, अगर आपको इसका डेफिनेशन देखना है तो आप इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे आप जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस यही होता है वर्ब। तो वर्ब का मैंने दो काइंड बताया था, इसे आप नोट कर सकते हैं। वर्ब का दो काइंड, ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है ये मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है। जैसे ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। तो यहाँ पे राइटिंग आपका एक्शन वर्ड है ना, एक्शन दर्शा रहा है, ये मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए ये वर्ब आया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। चलिए इसके बाद फिर मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने वर्ब बताए थे, टोटल 13 होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब 13 होते हैं हमारे। मैं बता दे रहा हूँ, डू, डज, डिड, डू क्रिया जो भी होता है, और हैव क्रिया, हैज़, हैव, हैड, और बी क्रिया में इज़, एम, आर, वाज, वर जो भी कंटिन्यूअस वाले वर्ब होते हैं वो सब होता है। ठीक है, और एक शैल विल होता है। टोटल 13 होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। मॉडल ऑक्सिलरी में आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, नीड, मस्ट, डेयर, ये सब आपके मॉडल वर्ब हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेन वर्ब की चर्चा की थी। मेन वर्ब भी दो तरह के होते हैं। पहले तो मेन वर्ब जानिए क्या होता है। मेन वर्ब वो एक्शन वर्ड होता है, जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, आना जाना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना। ठीक है, रीड, राइट, ड्रिंक, स्पीक, टेल, ईट, ये सब आपका मेन वर्ब है। ठीक है, जो भी हम लोग क्रिया करते हैं। तो मेन वर्ब भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब
और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, दो तरह के वर्ब होते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, वैसा वर्ब जिसमें क्या या किससे से प्रश्न करने पर उसका आंसर मिलता है। जैसे देखिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब ये है ना, मेन वर्ब। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव। तो आपको क्या करना है कि इस मेन वर्ब में क्या और किसे से प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ। देखिए, ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी। अगर टेंस पढ़ेंगे तो पता होगा ये कंटिन्यूअस टेंस है। वह कहानी लिख रहा है, तो हम लोग प्रश्न करेंगे क्या से, क्या लिख रहा है, आंसर मिला, स्टोरी लिख रहा है। किसे लिख रहा है, किसे का आंसर नहीं मिलेगा। ध्यान देंगे, क्या का आंसर जो भी होगा वो आपका थिंग आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्टोरी आया, और किसे का आंसर जब भी आएगा तो कोई व्यक्ति आएगा, कोई पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन आएगा। तो यहाँ पे किसे का तो आंसर नहीं मिला, किसे लिख रहा है नहीं, क्या लिख रहा है ये मिला। तो अगर दोनों में से किसी एक का भी आंसर मिल जाएगा ना, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी अगर आंसर मिल रहा है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या का मिल जाए या फिर किसे का मिल जाए। देखिए यहाँ पे क्या का मिल रहा है। अब देखिए, कहीं पे आपका किसे का सिर्फ मिलेगा, क्या का नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक मेन वर्ब है, बुलाना। ठीक है, यहाँ पे V2 के मेन वर्ब V2 आया है, वर्ब फॉर्म 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रश्न करेंगे क्या से और किसे से, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कीजिए तो क्या बुलाया, क्या बुलाया, आंसर नहीं मिला ना। लेकिन किसे बुलाया, इसका आंसर मिला। देखिए, मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। तो दोनों में से किसी एक का आंसर मिल रहा है ना, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों में से किसी एक का ही आंसर मिलेगा, दोनों का भी आंसर, किसी किसी वर्ब में दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो कंडीशन यही है कि अगर एक का भी आंसर मिल रहा है तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे प्रश्न करने पर दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं मिले तो वो आपका इंट्रांजिटिव होगा। हालांकि इसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब का भी दो काइंड होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब का दो काइंड। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह। हालांकि ये सब मैंने बता चुका है। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के होते हैं, ये मैंने बताया था। एक मोनो ट्रांजिटिव और दूसरा डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के होते हैं। क्या और किसे से आंसर करने को, सॉरी, क्या और किसी से प्रश्न करने पर जिसका उत्तर मिले वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना। हाँ, तो इसमें एक मोनो ट्रांजिटिव होता है और एक डाई ट्रांजिटिव होता है। ध्यान से समझ रहे हैं ना। हाँ, नींद नहीं आना चाहिए। देखिए, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। अब हम लोग एक एक करके मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव और इस वीडियो में इंट्रांजिटिव, ये तीनों को पढ़ेंगे।
ये मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है, डाई ट्रांजिटिव क्या होता है और इन ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं सबसे पहला मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। भाई तो चलिए देखते हैं हम लोग मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है वैसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्या या किसे से प्रश्न करने पर, वैसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्या या किसे से प्रश्न करने पर केवल एक का ही उत्तर प्राप्त हो। ठीक है, वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। दो से प्रश्न करना है, एक क्या से और एक किसे से, व्हाट और हुम। ठीक है, दोनों में से किसी एक का अगर आंसर प्राप्त हो, दोनों का आंसर प्राप्त नहीं हो रहा, अगर एक का आंसर प्राप्त हो रहा है तो वो आपका मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न कीजिए, ये पढ़ना है ना प्रश्न पढ़ना वर्ब है, तो यहाँ पे प्रश्न करेंगे क्या पढ़ रही है, गीता इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे गीता क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर। तो इसमें किस चीज़ का आंसर मिला, क्या का। यहाँ पे इस क्या का आंसर मिल गया, क्या पढ़ रही है तो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक, अब इसी में प्रश्न करेंगे किसे, किसे पढ़ रही है, तो किसे का तो आंसर मिला नहीं, तो ये दोनों में से सिर्फ एक का आंसर मिल रहा है इससे, तो ये आपका हो जाएगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ये MTV म्यूजिक वाला नहीं है, हाँ, जिस पे गाना सुनते हैं ताता थैया। ठीक है, चलिए तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब जैसे अभी एग्जांपल दिया था हमने, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। अब यहाँ पे प्रश्न करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, क्या बुलाया आंसर नहीं मिला, लेकिन किसे बुलाया ये आंसर मिल रहा है, किसे बुलाया है ना, किसे का आंसर मिल रहा है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो ये प्रश्न करेंगे कॉल्ड में किसे बुलाया तो मुझे, तो यहाँ पे क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, किसे का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ये आपका MTV होगा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या वीडियो पॉज करके आप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं डाई ट्रांजिटिव की ओर, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए गाइस हम लोग देखते हैं अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए यहाँ बोला जा रहा है वैसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्या या किसे से प्रश्न करने पर सेम है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। चूँकि ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही काइंड है मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, तो सबका डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर है। तो इसमें क्या और किसी से प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर प्राप्त होता है, वो आपका डाई। डाई ऐसे ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो होता है। ठीक है, और मोनो मतलब एक है। ठीक है, हिंदी में मैथ्स में पढ़े होंगे मोनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, तो उसी तरह जैसे बाई होता है वैसे डाई भी होता है, दो। ठीक है, तो चलिए इसमें दोनों का उत्तर प्राप्त होगा, क्या का भी और किसे का भी, तो वो आपका डाई ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, मोनाली गेव मी अ पेन। यहाँ पे क्या होगा इसका हिंदी, मोनाली ने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपका, गेव। ठीक है, देना। तो यहाँ पे प्रश्न करेंगे इसमें मेन वर्ब में, चूँकि मेन वर्ब का ही काइंड है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो इसमें प्रश्न करेंगे मोनाली ने क्या दिया। तो यहाँ पे क्या का आंसर मिल रहा है, क्या दिया। देखिए यहाँ इसका आंसर मिल रहा है पेन, मोनाली ने क्या दिया तो पेन दिया, क्या का तो आंसर मिल गया। अब यहाँ पे प्रश्न करेंगे किसे दिया, किसे, किसे दिया, तो यहाँ पे किसे का भी आंसर मिल रहा है, मुझे दिया। ठीक है, तो मोनाली ने एक पेन मुझे दिया, तो यहाँ पे क्या का भी आंसर मिल गया, पेन दिया, और किसे का भी आंसर मिल गया, मुझे दिया। तो यहाँ पे दोनों का आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये डाई ट्रांजिटिव
वर्ब है। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है सर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, सर ने उससे एक सवाल पूछा, सर ने उससे एक सवाल पूछा है। तो यहाँ पे आस्क मतलब पूछना, ये आस्क मतलब पूछना, ये आपका मेन वर्ब है। तो इसमें प्रश्न करेंगे क्या से, क्या पूछा, तो यहाँ से देखिए आंसर मिला, प्रश्न पूछा। ठीक है, किसे पूछा, तो उससे। तो ये आपका, ये भी आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसका एक आंसर हर है और एक आंसर अ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट यही जो आंसर प्राप्त होता है ना, ट्रांजिटिव वर्ब में प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, नीचे में भी ये आपका हर भी ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका दोनों एक, तो पता कैसे चलेगा कैसा कैसा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, पेन, इसको आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो पर्सन है, व्यक्ति जो आंसर आया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, ये जो हर है चूंकि ये व्यक्ति है तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये प्रश्न, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ गाइज ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या और किसे से प्रश्न करने पे अगर दोनों का आंसर प्राप्त हो रहा है तो आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें दोनों का आंसर प्राप्त हो रहा है। क्या दिया, तो पेन, और किसे दिया, तो मुझे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, वह है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए हम लोग देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए गाइस, तो हम लोग देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए वैसे इसमें देखिए, इसमें आपका क्या और किसे जो है ना, मेन वर्ब में क्या और किसे से प्रश्न करने पर किसी का भी आंसर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, मोनो में क्या था, मोनो ट्रांजिटिव में एक का आंसर प्राप्त हो रहा था, दोनों में से एक का। डाई में क्या था, दोनों का आंसर प्राप्त हो रहा था, है ना, क्या और किसे से दोनों का आंसर प्राप्त हो रहा था। अब इंट्रांजिटिव ऐसा वर्ब है जिसमें मेन वर्ब में क्या और किसे से प्रश्न करने पर किसी का भी आंसर प्राप्त नहीं होता, तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मोटू केम हियर। मोटू पतलू देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देखिएगा, मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मोटू केम हियर, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपका, आना, कम, कम का भी टू है ना, तो यहाँ पे केम है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न करेंगे क्या और किसे से। देखिए तो प्रश्न कीजिए, तो क्या आया, आंसर मिला, कौन आया ये नहीं पूछा जा रहा है, क्या आया, आंसर मिला, नहीं मिला। देखिए दूसरा, किसे से प्रश्न करते हैं, किसे आया, आंसर मिला, नहीं। तो इसमें क्या और किसे दोनों से आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इज दैट क्लियर। चलिए सेम यहाँ पे देखिए, पतलू हैज़ स्लेप्ट, पतलू सो चुका है। ठीक है, पतलू हैज़ स्लेप्ट। अब यहाँ पे आपका मेन वर्ब स्लीप है, सोना। ये सोना पहनने वाला सोना नहीं है। ठीक है, ये सो चुका है, पतलू सो चुका है। तो यहाँ पे इसमें प्रश्न करेंगे क्या सोया, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसे सोया। ठीक है, इसमें दोनों का आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पे केम भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया। चलिए आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज़ ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छा इंग्लिश का नॉलेज लेना है तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो गाइज़ चलिए हम लोग आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइव सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।